गाना सुनिए। कि जिस रास्ते से गुजरे तू वो फूलों से भर जाए। ये दोनों बच्चे शशांक और बेबी दोनों के लिए कह रही है। जिस रास्ते से गुजरे तू वो फूलों से भर जाए। तेरे पैर की कोमल आहट सोते भाग जगाए। तो तू जिसको मिल जाए वो पत्थर हीरा बन जाए। तो तुझे नजर ना लगे किसी की। तुझे नजर ना लगे किसी की। तू जिए हजारों साल एक तू ही धनवान है गोरी और बाकी सब कंगाल। और अतुल भैया चांदी जैसा रंग है तेरा और सोने जैसे बाल। तो एक तू ही धनवान है गोरी। अब ये गोरी थोड़ी है तो गोरा है। हाँ, पूरा लैया के बोरा है। चांदी जैसा ची हो रहा है साउंड में, थोड़ा सा देख रही। चांदी जैसा रंग है तेरा सोने जैसे बाल। तो एक तू ही धनवान है गोरी और बाकी सब कंगाल। एक तू ही धनवान है गोरे बाकी सब कंगाल। एक तू ही धनवान है गोरे बाकी सब कंगाल। के इतना रुपया दिया अतुल ने हम हो गए माला माल। बार बार लगातार पुरस्कार मिल रहा है अतुल भैया का। अरे वाह, फिर आ रहे हो का? अरे जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो ब्रो? अच्छा पैसा लेने जा रहे हो क्या? और क्या, गाड़ी में रखा है पैसा। अच्छा जाइए ना। ये हमारे सब भाई पुरस्कार लुटा रहे हैं। अचलगंज के हमारे अतुल भैया, अतुल यादव जी और भैया सर्वेश जी नरी निवासी, आपकी ओर से भी 51 मुद्राएं हैं। और ये कैमरामैन थोड़ा साइड हो जाइए, ये भैया लोगों को थोड़ा सा पीछे तक आनंद दिख नहीं पा रहा है। अच्छा हमारे चुन्नू भैया ने भी कमाल कर दिया है आज। पुरस्कार के लायक तो आप हैं लेकिन बार बार पुरस्कार हम लोगों को दे रहे हैं। चलिए इकट्ठा जमा हो रहा है, इकट्ठा देंगे आप। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी ओर से पुरस्कार, धन्यवाद। के चांदी जैसा रंग है तेरा सोने जैसे बाल। तो एक तू ही धनवान है गोरी और बाकी सब कंगाल। एक तू ही धनवान है गोरे बाकी सब कंगाल। एक तू ही धनवान है गोरे बाकी सब कंगाल। अब आप सबसे निवेदन कर रही हूँ गाना सुनिएगा। गाना देखिए सुनिए। हम लोग जो सुनाते हैं वो अपना सुनाते हैं, अपनी रचना, अपनी लिखी हुई बात सुनाते हैं। बिल्कुल और वो सुनाते हैं जो आपने बाकी जगह ना सुना हो। बिल्कुल। कौशल को छोड़कर ललित ललाम चल पड़े। ये ची हो रहा है, साउंड वाले भैया कहाँ हैं? अच्छा अच्छा भगवान। डॉक्टर साहब इस गीत को सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा। हमारी भाभी जी बैठी हैं और आप एक अच्छे पद पर हैं, प्रधान पद पर हैं, जरा सुनिए।
कि आखिर भगवान श्री राम को लोग मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्यों कहते हैं। हम लोग सनातन संस्कृति में जी रहे हैं। आज के ये जो युवा बैठे हैं, आज के नए बच्चे बैठे हैं, ये भी गाना सुने। वो जो पीछे छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, कीर्तन से आपको सीख मिलती है। डीजे में आप केवल डांस करेंगे, कव्वाली में आनंद करेंगे, कहीं जाएंगे पैसा लुटाएंगे, लेकिन कीर्तन में कुछ सीख कर जाएंगे। सुनिए कैसे कैसे। माता कैकई के काम में जब मंथरा ने ये कह दिया कि हे कैकई, राम राजा बन जाएंगे, अभी समय है अपने भरत के लिए राजगद्दी मांग ले। तो कैकई जाकर कोप भवन में लेट गई और खाना पीना छोड़कर बैठी हैं। जब वहां पहुंचे राजा दशरथ जी, तो राजा दशरथ जी ने कहा कि कैकई ये क्या हाल बना रखा है, क्या चाहती है। अब जरा सुनिए होता क्या है। सुनिए। कौशल को छोड़कर ललित ललाम चल पड़े, के कौशल को छोड़कर ललित ललाम चल पड़े। वनवास के लिए जब श्री राम चल पड़े, तो व्याकुल हुए सब मणि के बिना नाग की तरह। व्याकुल हुए सब मणि के बिना नाग की तरह। और जब बात फैली ये अवध में आग की तरह, तो जब पाई खबर तो वहां तत्काल आए हैं। कौन आए हैं? पंक्ति अच्छी लगे तो तालियां रखिएगा। कि जब पाई खबर तो वहां तत्काल आए हैं, और ननिहाल से वो भैया भरत लाल आए हैं। भरत लाल आए भैया, भरत लाल आए हैं। ननिहाल से वो भैया भरत लाल आए हैं। भैया भरत ननिहाल से आए, और जब उन्होंने देखा अयोध्या में सब सूना पड़ा है, कोई हंस नहीं रहा है, पेड़ पौधे सूख गए हैं, खाने के लिए है सब कुछ लेकिन किसी को भूख नहीं लग रही है, हरा भरा कुछ नहीं है, तो ननिहाल से आकर भरत जी समझ गए कोई बात है। अब जब उनको ये पता चला कि मेरी अपनी मैया कैकई ने मेरे भैया राम को वनवास मांग लिया है, तो जरा पंक्ति सुनिए। सुनिए। कि रो रो के देखो भरत फूट फूट चल पड़े, वो भरत लाल देखो चित्रकूट चल पड़े। तो रघुवर से विनय करके भरत लाल हैं थके। बड़ा चींची हो रहा है साउंड। रघुवर से विनय करके भरत लाल हैं थके। के वापस मगर श्री राम अवध लौट ना सके। तो आया सुखद समय तो वो सुख धाम आ गए। के आया सुखद समय तो वो सुख धाम आ गए। तो रावण को मार करके श्री राम आ गए। रावण को मार करके श्री राम आ गए। रावण को मार करके श्री राम आ गए। कैकई ने देखा तो अश्रुधार बहने लगी। तो श्री राम से माता कैकई इस प्रकार कहने लगी। अब जरा गीत को सुनिएगा डॉक्टर साहब, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। सुनिए। आइए अमित भैया, ये बहुत जरूरी है। गाना तो होता रहे, पुरस्कार बहुत जरूरी है। बिल्कुल। बुआ जी को कितना मजा आ रहा है। अचलगंज के हमारे अमित भैया, आपकी ओर से 51 मुद्राएं हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और 101 मुद्राएं भैया हमारे विनय यादव जी, शिवा देवी जी, आप दोनों की तरफ से, ग्राम पोठरिया, और बहुत बहुत आभार। अब गीत को सुनिए, आपको अच्छा लगेगा। भगवान श्री राम, आज के युग का कोई बच्चा होता
भैया भाई साहब, आज के समाज का कोई बालक होता तो जिस माँ ने 14 वर्षों के लिए वनवास मांगा, वो लड़का उस माँ की ओर देखता भी नहीं। लेकिन जब रावण को मारकर राम आए तो अपनी माँ के पास नहीं गए, सबसे पहले अपनी उसी माँ कैकेयी के पास गए जिसने 14 वर्षों का वनवास मांगा है। और जब उसके पास गए तो मैया के आंसू बहने लगे। डॉक्टर साहब गाना सुनिए। माँ कैकेयी के पास राम जा रहे हैं, अपनी माँ कौशल्या के पास नहीं जा रहे हैं। और माँ के आंसू बड़े बड़े गिर रहे हैं, माँ नजरें नहीं मिला रही हैं राम से। जब राम ने कहा मैया आप मेरी तरफ देख क्यों नहीं रही हैं, तो कैकेयी ने राम से कहा, कैकेयी कहने लगी क्या? हे राम कसम दे करके तुमने मुझको त्रास दिया है। माँ कैकेयी कहने लगी क्या? हे राम कसम दे करके मैंने तुमको त्रास दिया है। मैंने अपनी मांग मिटा तुमको वनवास दिया है। तुमको वनवास दिया है, तुमको वनवास दिया है। तो राम तेरे खातिर मैंने सब आ रहे हैं के राम तेरे खातिर मैंने सब सत्यानाश किया है। कैकेयी रो रो कर कहने लगी राम से क्या? कि राम तेरे वन जाने से साउंड वाले भैया जहां हैं आप थोड़ा जल्दी अपने काम निपटा कर इधर आ जाइए। अरे वाह, अच्छा। ये 101 मुद्राएं भदनी के हमारे आदरणीय श्री ब्रजभूषण जी, आप बच्चों के नाना जी हैं, आपकी ओर से 101 मुद्राएं हैं। और अमोल यादव जी आपकी ओर से भी 101 मुद्राएं हैं, मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है ना, मैं यही नाम बताया। ठीक, अब गाना सुनिए। हे राम कसम दे करके मैंने तुझको त्रास दिया है। मैंने अपनी मांग मिटा तुमको वनवास दिया है। तुमको वनवास दिया है, तुमको वनवास दिया है। तो राम तेरे खातिर मैंने सब सत्यानाश किया है। बहुत लोग नहीं जानते, क्या? एक बार राम जी जब बहुत छोटे हैं तो लुका छिपी का आंख बंद करके खेल खेल रहे हैं। उन्होंने माता कैकेयी की आंखें बंद की और माँ कैकेयी से कहा मैया पहचान कौन? मैया हाथ से देख रही है, करी मैं जान नहीं पाई। तो राम ने कहा मैया अगर आप नहीं जान पाई तो आपको मेरे लिए एक चीज मांगनी पड़ेगी। माता कैकेयी ने कहा ठीक है मैं मांगूंगी, लेकिन आंखें खोल, कौन है? भरत है, लक्ष्मण है, शत्रुघ्न है कि राम है? और जब आंखें खोली तो राम को खड़े देखा तो माता ने कहा मांग राम, क्या मांगता है? तो राम ने कहा मैया मैं चाहता हूं कि आप समय आने पर मेरे लिए 14 वर्षों का वनवास मांग लें। अब जरा देखिए कह रही है कैकेयी कि राम तेरे वन जाने से, अरे राम तेरे वन जाने से कितनों के बन गए काम। बात अच्छी लगे तो तालियां रखिएगा। कि राम तेरे वन जाने से कितनों के बन गए काम। पर हो गई मैं बदनाम अवध में और तेरा हो गया नाम। धन्यवाद। वाह। के हो गई मैं बदनाम अवध में और तेरा हो गया नाम। हो गई मैं
केकई कह रही कि मैं हो गई बदनाम अवध में और तेरा हो गया नाम। जब भैया भरत को ये पता चला कि मेरी माँ केकई ने राम को वनवास मांगा है, तो वो क्या कह रहे हैं? क्या? कि मेरे लिए सिंहासन मांगा, माँ ने पाप कमाया। कोई जोड़ नहीं है। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। मेरे लिए सिंहासन मांगा तो माँ ने पाप कमाया। मेरे ही कारण भैया तुमको वनवास पठाया। तुमको वनवास पठाया, तुमको वनवास पठाया। इसमें मेरा हाथ नहीं पर दोष मेरे सर आया। और केकई को मां नहीं कहा भरत ने पूरी जिंदगी। राम के वनवास जाने के बाद कहा ये मेरी मां नहीं हो सकती, जिसने मेरे भैया राम को वनवास मांग लिया, ऐसी मां की जीभ में तो कीड़े पड़ जाने चाहिए। और भरत कहने लगे क्या? के कलंक का टीका जीवन में, के कलंक का टीका जीवन में लग रहा है सुबह शाम। तो हो गया मैं बदनाम अवध में और आपका हो गया नाम। हो गया मैं बदनाम अवध में, आपका हो गया नाम। हो गया मैं बदनाम अवध में, आपका हो गया नाम। जय हो। हरिओम हरिओम, जय श्री राधे। ये एक बहुमूल्य स्नेह भरा पुरस्कार है हमारे आदरणीय सम्मानित श्री रजनीश यादव जी, जोगा सराय से आप आए हैं और हमारे जयप्रकाश भैया के फूफा जी हैं आप। आपकी ओर से 151 मुद्राएं हैं। मेरी ओर से हृदय से धन्यवाद फूफा जी को। साउंड वाले भी आए हैं? थोड़ा सा इसको बढ़ा दीजिए, कम हो गया। अच्छा अच्छा। अंतिम पंक्ति सुनिए गंगाचरण चाचा और हमारे डॉक्टर साहब। अंतिम पंक्ति सुनिए कि आखिर राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्यों कहते हैं? जिस मां ने वनवास मांगा उसी के पास राम जा रहे हैं और कह रहे हैं राम हमारे अच्छा ये हमारे छुन्नू भैया आपकी ओर से 51 मुद्राएं और आप करें कि बहन जी आपके चरणों में पुरस्कार समर्पित है। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। क्या बात है। अंतिम पंक्ति सुनिए सुनिए। के वन से लौटे पुरुषोत्तम राम कैसे हैं जरा सुनिए। के वन से लौटे रघुवर तो केकई के कक्ष में आए, जिसको शीश झुकाता जग वो केकई को शीश झुकाए। केकई को शीश झुकाए, केकई को शीश झुकाए। रोती हुई माता को रघुवर ऐसे वचन
वचन सुनाए। और गंगाचरण चाचा पंक्ति सुनिए, अच्छी लगेगी आपको। सुनिए। राम ने कहा माँ तुझे रोने की जरूरत नहीं है। अतुल भैया कहा तुझे रोने की जरूरत नहीं, क्योंकि अरे तूने वन भेजा था मुझको हो। इस पंक्ति को सुनिए अतुल भैया, अमित भैया, अगर बात अच्छी लगे तो तालियां रखिएगा। राम कहने लगे माँ के कहीं तुझे रोने की जरूरत नहीं, तुझे पछताने की जरूरत नहीं कि तूने मुझे वनवास दिया, क्योंकि तूने वन भेजा था मुझको तो ये उसका है परिणाम। तूने वन भेजा था मुझको तो ये उसका है परिणाम के बन के राम गया था मैं बन में, पर बन आया श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। बात वाह, धन्यवाद आपकी तालियों के लिए। बजी ताली। यही मैं आप तक पहुंचाना चाह रही हूँ, हृदय से धन्यवाद। राम करे माँ अगर तूने मुझे वनवास नहीं मांगा होता तो ये राम केवल राम रह जाता, ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं होता। और आपने देखा राम के पूरे चरित्र में कहीं केवट है, कहीं गिलहरी है, कहीं बानर है, कहीं भालू है, कहीं शबरी है। जितने अधोगति के लोग हैं जिनका कोई सम्मान नहीं करता, राम ने उनका ही सम्मान किया है। किसी टाटा बिरला को नहीं पकड़ा, किसी पैसे वाले को नहीं दिया है। राम ने हमेशा उनकी ही मदद की जिनकी मदद करनी चाहिए। तो हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए राम के चरित्र से कि जो असहाय है या जिनको लोग चाहते नहीं उनको अपना लेना चाहिए। तो तूने वन भेजा था मुझको तो ये उसका है परिणाम। तो बन के राम गया था मैं वन में, पर बन आया श्री राम। बन के राम गया था मैं वन में, बन आया श्री राम। बन के राम गया था मैं वन में, बन आया श्री राम। श्री राम बन आया, श्री राम बन आया, श्री राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। मेरी तरफ से गीत रहा और ये कुछ आशीर्वाद मिले हैं और कुछ लोगों ने लिखा है कि जो आप टुकड़ा खंड गीत का गाती हैं वो भी गा दीजिए। जैसे भोजन के साथ चटनी जरूरी होती है, समोसे के साथ बुकुनी जरूरी होता। बुकनी की बुकनू। बुकुनु। हमारे चचा आदरणीय श्री गंगाचरण चचा जी, आपके कर कमलों से 101 मुद्राएं हैं, आपका आशीर्वाद बहुत बहुत। और ये 101 मुद्राएं भैया हमारे विनोद कुमार पाल जी एडवोकेट साहब, जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी, अधिवक्ता सभा उन्नाव, विनोद भैया के कर कमलों से ये 201 मुद्राएं हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और भैया हमारे मनोज कुमार मिश्रा जी, रिश्ता ज्वेलर्स नयागंज कानपुर के माध्यम से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। 101 मुद्राएं जानकी खेड़ा के भैया वीरेंद्र यादव जी एडवोकेट साहब, आपकी ओर से पुरस्कार है, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। 201 मुद्राएं आदरणीय, अच्छा तमाम सवाल आपने लिखे हैं भैया हमारे संतोष कुमार यादव जी जानकी खेड़ा, आपने लिखा है क्या भगवानों का मुंडन नहीं हुआ है। ऐसे तमाम कथानक आते हैं, मैं हृदय से धन्यवाद दे रही हूँ। इसी गांव के निवासी हमारे दादा श्री चंद्र प्रकाश जी, आपके कर कमलों से 51 मुद्राएं हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। 51 मुद्राएं हमारे अतुल भैया जी अचलगंज आपकी तरफ से, और 51 मुद्राएं सर्वेश भैया जी नरी निवासी हैं, आपकी ओर से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए एक छोटा सा टुकड़ा आपको सुनाते हैं और फिर जिस गीत के लिए आप लोग कह रहे हैं मैं वो भी आपको सुनाऊंगी। अच्छा लगेगा ये टुकड़ा। हमारी भाभी लोग बैठी हैं, ये बच्चियां बैठी हैं, ये टुकड़ा आपके लिए ही, लेकिन आप लोग भी सुने, आपको भी अच्छा लगेगा। बिल्कुल, चलिए। अतुल भैया आजकल, पहले बीच में एक गीत खूब बज रहा था, तुनक तुनक तुन्ना। हाँ, खरबूजा खा गए मुन्ना।
लेकिन उसके बाद एक गीत और निकला और डीजे वगैरह में चलने लगा। पहले हम उसका टुकड़ा आपको बता देते हैं ताकि आप समझ जाएं कि हमारा गीत इस पर है। चलिए गीत कह रहा है क्या कि आवे तो आ जावे, झूठी बात क्यों बतावे। क्या बात है तिवारी जी, वाह। क्या बात गुड्डू भैया कि आवे तो आ जावे, झूठी बात क्यों बतावे। और 2 महीना से रानी आंखें चुरावे, तो बातें बनावे बैठी बैठी अंगना के बातें बनावे बैठी बैठी अंगना। पायल की छनक से जगेंगे सजना। गोली अब लिखने वाले क्या क्या नहीं लिख देते। वो कह रही है कि कैसे आऊं मिलबे बजेंगे कंगना। कैसे आऊं मिलबे बजेंगे कंगना। पायल की छनक से जगेंगे सजना। पायल की झनक से जगेंगे सजना। पायल की झनक से जगेंगे सजना। क्या बात क्या बात क्या बात। राधे अब आप लोग धुन समझ गए। अब मेरी बात को सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा। खास तौर से जो भाभी लोग हमारी बैठी हैं। अभी 2-3 दिन पहले आपने वट सावित्री व्रत किया है बहुत लोगों ने। 1-2 दिन निकल गए। आपको मालूम है कि हमको मालूम है? सही बात है। तुम्ही को मालूम है। व्रत अब तो- जरा सुनिए, वट सावित्री व्रत नाम है उस व्रत का। और मैं जिनका किस्सा सुना रही हूँ इस नारी का नाम ही सावित्री है। जाओ आज इसको बरगदही अमावस कहते हैं। जय प्रकाश भैया, सुनिए आपको अच्छा लगेगा। और इस नारी का नाम है सावित्री। सावित्री को पता है कि आज इतने बजकर इतने मिनट पर मेरे पति मर जाएंगे, लेकिन सावित्री घबराई नहीं। सावित्री अपने पति से कहने लगी, स्वामी आज आप लकड़ियां काटने जा रहे हैं, मैं भी आपके साथ चलूंगी। सत्यवान ने कहा कि वहां तुम्हारा कोई काम नहीं है। सावित्री ने कहा, नहीं महाराज आज मैं जाऊंगी, क्योंकि उसको पता है कि आज मेरा पति मर जाएगा। और सावित्री अपने पति के साथ गई। लकड़ियों का गट्ठर काट कर जैसे ही पति लाया और पेड़ के नीचे रखा, तो देखते ही देखते उसके पति के प्राण निकल गए। आदमी भाभी जी, और जब प्राण निकल गए, यमराज आए, उसके पति के प्राण लेकर जाने लगे, तो सावित्री पीछे पीछे जाने लगी। सावित्री से यमराज ने कहा, बेटी चली जा, तेरा यहाँ कोई काम नहीं। तेरे पति की आयु, इसकी उम्र पूरी हो गई है, मेरा काम है, मुझे ले जाना पड़ता है। मैं किसी का पति, किसी की पत्नी, किसी का बेटा ये सब नहीं देखता। मेरा काम है ले जाना, मैं ले जा रहा हूँ। सावित्री कहने लगी, महाराज ये मेरा पति है, मैं इसके बिना नहीं रह पाऊंगी। यमराज ने कहा, ऐसा कर, तेरा पति नहीं दूंगा, कोई एक वरदान मांग ले। और गौर से सुनिएगा, आपको बहुत आनंद आएगा। कहा कोई वरदान मांग ले, पति नहीं दूंगा। सावित्री ने कहा, महाराज
पति नहीं दे रहे हैं तो मेरे सास ससुर अंधे हैं, उनकी आंखें दे दीजिए। ओहो। यमराज ने कहा जा तेरे सास ससुर की आंखें आ जाएंगी, अब तो लौट जा। सुनिए, अब तो लौट जा। लौट जा। सावित्री नहीं मानी, फिर पीछे पीछे जाने लगी। यमराज ने कहा बेटी बड़ी दूर चली आई है, तेरा पति नहीं दूंगा, कोई दूसरा वरदान मांग ले। मांग ले। सावित्री ने कहा महाराज मेरा पति नहीं दे रहे तो मेरे सास ससुर का खोया हुआ राजपाट दे दीजिए। यमराज ने कहा जा वो भी दे दिया। जा। डॉक्टर साहब बड़े भैया सुनिए, यमराज ने कहा जा वो भी दे दिया। हाँ। सावित्री फिर पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने कहा तू बड़ी जिद्दी है, चली जा, तेरा पति नहीं दूंगा, चल कोई आखिरी वरदान मांग ले। मांग ले। तो सावित्री कह लगी महाराज आखिरी वरदान अगर देना है तो मुझे 100 पुत्र होने का वरदान दे दीजिए। अब यमराज ने बिना सोचे समझे कह दिया जा जा। जा तेरे 100 पुत्र हो जाए। तो सावित्री बड़ी तेज तेज हंसने लगी और हंसते हुए कहने लगी, यमराज कह लगे मैं तेरा पति लिए जा रहा हूँ, तुझे हंसी आ रही है। तो सावित्री कह लगी सुनो महाराज। सुनो। और सावित्री ने कहा कि सास ससुर को मेरे करते नेत्रदान हो। जयप्रकाश भैया कहा सावित्री ने क्या कि मैं इसलिए हंस रही हूँ महाराज क्योंकि सास ससुर को मेरे करते नेत्रदान हो, राज ताज देकर के देते वरदान हो, राज ताज देकर के करते सम्मान हो। और कहा क्या कि 100 पुत्रों का मुझे देते वरदान हो, तो ज्ञानी हो तुम या के बिल्कुल नादान हो। यमराज ने कहा क्यों? क्यों? तो सावित्री कहने लगी महाराज सोचिए सोचिए कि अंगना, मुझे कहना नहीं पड़ेगा, आपकी तालियां अपने आप निकलेंगी। सावित्री ने कहा क्या कि अंगना में डालूंगी कैसे पलना, के अंगना में डालूंगी कैसे पलना, और तुमने कहा था होंगे 100 ललना, लेकिन सजना के बिना कैसे होंगे ललना। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। क्या बात है, वाह। कहा जिनसे मेरे 100 पुत्र होने उनको तो आप ही लिए जा रहे हैं महाराज, और जब पति ही ले जाएंगे तो 100 पुत्र कहाँ से आएंगे। यमराज कहने लगा ये नारी साधारण नहीं है, ये बड़ी चालाक नारी है, और उसी सावित्री से आज ये हम लोग वट सावित्री मना रहे हैं। बहुत। और ये अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत किया जाता है। बोलिए सावित्री मैया की जय। तो अंगना में डालूंगी कैसे पलना, और तुमने कहा था होंगे 100 ललना, लेकिन सजना के बिना कैसे होंगे ललना। सजना के बिना कैसे होंगे ललना, सजना के बिना कैसे होंगे ललना, सजना के बिना कैसे होंगे ललना, सजना के बिना कैसे होंगे ललना। बोलिए सावित्री मैया की जय। अच्छा लगाओ तो एक बार बिना कहे ये ये बात सम्मान आपका होता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।